हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग के वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 400 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएफ के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ की वीडियो मिलती रहे और ऑनलाइन टेस्ट की भी वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों, अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है रीजनिंग की, मैथ की, ऑनलाइन टेस्ट की, उन सभी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कथन निष्कर्ष से पहला क्वेश्चन है, उसमें बोला जा रहा है कि कुछ पुस्तकें मैगजीन है और कुछ मैगजीन उपन्यास है। तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें शो करेंगे कुछ पुस्तकें मैगजीन है और कुछ मैगजीन उपन्यास है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तकें, आपने सबसे पहले एक पुस्तक को गोला बनाया और कुछ पुस्तकें मैगजीन है तो हल्का सा मैगजीन वाला कट लगा के इसमें बना दिया। तो कुछ पुस्तकें मैगजीन हो गई और कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो इसमें मैगजीन वाले में भी हल्का सा कट लगा के हम उपन्यास वाला गोला बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक वेन डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या पूछा जा रहा है, मतलब निष्कर्ष क्या क्या निकल रहे हैं। निष्कर्ष पहला है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास है। देखिए, पुस्तकें और उपन्यास के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। पुस्तकें और उपन्यास, देखिए पुस्तकें यहाँ पे हैं, उपन्यास यहाँ पे हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो पहले वाला आपका रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पुस्तकें उपन्यास है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा है कि कुछ उपन्यास पुस्तकें, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों उल्टा करके लिख देगा। इसको बोला गया कि कुछ पुस्तकें उपन्यास है और ये बोल देगा कि कुछ उपन्यास पुस्तकें हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कोई सा भी निष्कर्ष इसमें नहीं निकलता है, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया था इसलिए मैंने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मिरर इमेज से, और इसमें बोला जा रहा है कौन सा उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखिए, प्रश्न आकृति में आपको ये कुछ दिया गया है। ठीक है, 2 एरो के साइन है, इस तरीके से बनाया गया कुछ फिगर, और इसका आपको बताना है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर कहाँ पे रखा है, इस साइड में रखा है। तो मैंने बताया था जो चीज़ें मिरर के पास में होती है उसको पास में रखना है, जो दूर है उसको दूर रखना है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं होने देनी। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू लूँ कि किस तरीके से बनेगी, तो देखिए ये मिरर है, तो इस मिरर की साइड में ही ये एरो का साइन है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आएगा, जो इस डायरेक्शन में बन के आएगा। तो आप यहाँ से इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जो ऑप्शंस हैं, ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, इनमें नीचे को किसका मुँह है और इस डायरेक्शन में हो। तो एक तो आपका ये वाला हो गया, ऊपर को है गलत हो जाएगा, ये इधर को है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाली और इस वाली फिगर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। मिरर इमेज में आपकी जिस डायरेक्शन में चीज़ें होती हैं उल्टी हो जाती है वो तो ठीक है, बट जिस डायरेक्शन में है मिरर के उसी डायरेक्शन में साइन जाते हैं। अगर मिरर यहाँ पे है तो मिरर के ये इस डायरेक्शन में, तो मिरर इसके लिए यहाँ पे होगा, तो ये भी इसी के डायरेक्शन में आएगा, ना कि इससे दूर जाएगा। ठीक है ना, समझा आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपका कौन से वाला हो जाएगा, ये वाला हो गया, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी ऊपर को है, तो ये वाला इसमें ये वाला इस तरीके से है तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे आपका आएगा और इसमें एक एरो बनेगा इस तरीके से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भाई मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी है मिरर इमेज में कि जो चीज़ें मिरर के पास में उसको पास में रखो, जो दूर है दूर में रखो। जैसे इस साइड में एक मिरर इमेज बनी हुई है, वैसे आपको दूसरी साइड में बनानी है। अगर ये मिरर के साइड में ही जा रहा है इसका डायरेक्शन, तो दूसरी इमेज का भी मिरर के साइड में ही डायरेक्शन जाएगा, ना कि इस दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये बिल्कुल सेम ऐसे बन जाएगी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला जा रहा है यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस हो, तो दिए गए व्यंजक 3 - 15 डिवाइड 19 मल्टीप्लाई 8 + 6 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इस इक्वेशन को अगर सोल्व किया जाए और यहाँ पे जो चीज़ें बोली गई, जैसे मल्टीप्लाई को डिवाइड बोला गया, तो जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई रखना है। यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई बोला, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे मल्टीप्लाई रख देना है। जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे डिवाइड रखना है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड रखना है।
और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रख देना है। ये साइन चेंज मैंने कर लिए हैं। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। ये इक्वेशन बन के आएगी आपकी जब आप साइन सारे चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बनने के बाद आपको बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 15 या 45, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपका आएगा ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर आपका आएगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई की क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड नहीं था। तो 15 या 45 यहाँ पे आपने लिख लिया, प्लस 19 19 यहाँ पे लिखा, दोनों को प्लस किया, डिवाइड 8 माइनस 6। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कितना आएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे 64 डिवाइड बाई 8 माइनस 6। तो 8 से डिवाइड जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूर्ण करे। तो प्रश्न आकृति आपको दिख रही होगी, ये एक प्रश्न आकृति है आपके पास, और इसमें से उत्तर आकृति है आपके पास 4। इसमें से कौन सी आकृति को यहाँ पे रखें कि ये कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी कोई आकृति देखनी है जिसमें 3 इस तरीके से आपका बन रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। फिर अगर इसकी बात करूँ ये भी नीचे की तरफ है, और इसकी बात करूँ तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए अगर मैं इस वाले बॉक्स को यहाँ पे उठा के रख देता हूँ तो ये बिल्कुल करेक्ट इसको कंप्लीट करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये मत बोलिएगा मुझे कि सर आसान क्वेश्चन है। अभी मैं आपके चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, सारे चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में, उसमें पूछा जा रहा है उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये आपकी है एक प्रश्न आकृति, और ये वाली जो फिगर है प्रश्न आकृति वाली, ये किस में निहित है इन चारों में से, वो आपको देखना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक इस तरीके से गोलाई का आपका ऊपर से है, नीचे से सीधा कटा हुआ है, और ये आपका मुड़ा हुआ है जे के टाइप। तो आपको देखना है, जैसे सबसे पहला है ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें जे तो है बट ऊपर वाला गोल है, ठीक है। अब इस वाले की मैं बात करूँ, बी ऑप्शन हो सकता था बट इसमें नीचे आपका टी बना हुआ है, जे नहीं है। फिर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो देखिए इसमें ऊपर ये भी है और जे भी बना हुआ है, तो इसका मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नीचे देखिए किस तरीके से बना हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको हटा देते हैं। ये नहीं हो सकते हैं तो इनको हटाते हैं, तो खुद ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो करेक्ट आंसर रहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक एक स्टेप को देख के चलना पड़ेगा। जो आंसर नहीं हो सकते उसको हटाना पड़ेगा, खुद ही आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्या इसका राइट आंसर रहेगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बेसिकली इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल रहा है क्रॉस वाला, ठीक है, यानी कि 7 और 3 कितना है, 10 है। तो आपका ये भी 10 ही होगा, 6 और 4 10 होगा। 9 और 2 कितना होगा, 11, 10 और 1 11 होगा। तो यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा, 8। तो यहाँ पे भी आपका 8 आना चाहिए। तो मतलब इन दोनों का सम भी 8 होना चाहिए। तो 8 कैसे होगा, अगर मैं 2 में 6 प्लस कर दूँ तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कथन निष्कर्ष से है, और इसमें बोला जा रहा है कि सभी लैंप पोल है, कुछ पोल पाइप है। तो आपको बनाना है सबसे पहले सभी लैंप पोल है। तो आपने एक लैंप वाला वेन डायग्राम बनाया, यानी कि गोला बनाया, और सभी के सभी लैंप है। तो इसका मतलब इस लैंप वाले वेन डायग्राम को कवर करेगा पोल वाला, तो सभी लैंप आपके पोल हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए दूसरा वाला है आपका सभी लैंप पोल है, दूसरा है कि कुछ पोल पाइप है, कुछ पोल पाइप है। तो आपको क्या करना है, पाइप वाले को हल्का सा कट लगाना है, सॉरी कुछ पोल पाइप है तो पोल वाले को हल्का सा कट लगाना है पाइप वाले गोले से। तो आपका ये हो जाएगा कुछ पोल पाइप है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है, ठीक है भाई। इस वेन डायग्राम को बनने के बाद में यहाँ पे निष्कर्ष देखिए क्या क्या निकलते हैं। कुछ लैंप पाइप है, तो लैंप और पाइप, देखिए लैंप ये है और पाइप ये है, इनके बीच में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब भाई इसको हम आंसर करेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब किसी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया जाता तो वो करेक्ट नहीं हो सकते। तो कुछ लैंप पाइप है, ये बोलना गलत होगा। दूसरा है कि कुछ पाइप पोल है, तो कुछ पाइप पोल हो सकते हैं आपके, क्योंकि देखिए यहाँ पे
कुछ पाइप पोल हैं, क्योंकि कुछ पोल पाइप हो सकते हैं तो कुछ पाइप पोल भी हो सकते हैं। ये वाली कुछ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है भाई, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, यह आपको बताना है। प्रश्न आकृति में आपको कुछ इस तरीके से गोल कागज दिया गया है, वो आपने एक बार ऐसे मोड़ा, ठीक है, एक बार मोड़ा, फिर दूसरी बार एक बार ऐसे मोड़ा, तो आपका ये बनने के बाद में उसमें इस तरीके से एक कट लगा दिया बीच में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर कट इस तरीके से लगा है तो वो कभी भी मिल तो नहीं सकता है ना, क्योंकि साइड में देखिए जगह बची हुई है। अगर इस कट को हम यहाँ पे पूरा कट मारते ऐसे, तो ये वाली बन सकती थी, तो इसको तो सबसे पहले काट दीजिए कि ये आंसर बन ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो कट देखिए ऐसे लगा है और ये जो आ रहे हैं आपके ऐसे आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कट अगर आपका यहाँ पे लगा है तो चारों कोनों में आएगा, ये दो में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन आपका डी बचता है। तो मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर आप क्वेश्चंस का जो आंसर नहीं हो सकता है उसको हटाते हुए क्वेश्चन को करेंगे तो आप करेक्ट आंसर पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आरेखा लाभ, लाभांश, बोनस के बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लाभांश और बोनस दोनों ही एक लाभ होते हैं। देखिए लाभ तो एक अपना प्रॉफिट हो गया, अगर मैं लाभांश की बात करूँ और बोनस की बात करूँ तो ये भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को कवर करने वाला कौन होगा? लाभ होगा। अगर ये भी मिलता है तब भी मुझे लाभ होता है, जब बोनस मिलता है तभी भी मुझे लाभ होता है। तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट है किसके? लाभ के। तो यहाँ पे देखिए कुछ वाली कंडीशन तो कभी नहीं बन सकती इस वाली सिचुएशन में, क्योंकि कुछ वाली कंडीशन क्या शो करती है कि कुछ लाभ बोनस होते हैं और कुछ बोनस लाभ होते हैं, तो इस तरीके की कंडीशन तो कुछ नहीं होती है, ये भी कभी नहीं बन सकती है। फिर ये क्या शो कर रहा है कि कुछ लाभ बोनस है और कुछ लाभांश बोनस है और कुछ बोनस लाभांश है, और यहाँ पे दोनों के दोनों लाभ हैं। तो ये तो ठीक है, दोनों के दोनों लाभ है, बट कुछ वाली कंडीशन यहाँ पे भी नहीं सेटिस्फाई होगी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि लाभांश और बोनस है तो दोनों अलग अलग चीज, बट दोनों के दोनों लाभ हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सॉरी, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति आपको दिख रहा है, मिरर इमेज आपको इसको बतानी है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसमें जिस डायरेक्शन में मिरर रखा है, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन करा के आया हूँ, अगर आपने वो देखा होगा ध्यान से तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है। देखिए जो एरो का साइन है ये इस डायरेक्शन में है, यानी कि मिरर अगर इस डायरेक्शन में रखा है तो इसी डायरेक्शन में दूसरा एरो का भी साइन आना चाहिए। तो आप दो लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं कि ऐसा एक ऑप्शन देखिए जिसमें इस तरीके से एरो लग रहा होगा। ठीक है, और फिर ऊपर से दो तो कट करनी है। तो ये देखिए ये वाला कभी नहीं हो सकता, ये नीचे को एरो हो गया ये भी नहीं हो सकता, ऊपर को एरो हो गया ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी आपका बचता है। तो डी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। भाई ऑप्शन भी आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई जरूर कर लीजिए मेरे बोलने से एक बार, और इसका आंसर क्या रहेगा वो मुझे बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो सारे बाहर के नंबर जो लिखे हैं वो अंदर वालों से बड़े हैं। तो इसका मतलब जो ये चार लिखे हैं ना नंबर, इनका ही कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन के बाहर वाले नंबर लिखे गए हैं। ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई या प्लस होते हैं। तो प्लस वाले तो नंबर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि प्लस होने के बाद में स्मॉल नंबर बनेगा। ये जो बाहर नंबर लिखे गए हैं ये सारे बड़े नंबर हैं। तो इसका मतलब 6 चौक 24 ये लिखा गया है, 6 पंजे 30 यहाँ पे लिखा गया, 5 तिया 15 यहाँ पे लिखा गया और 4 तिया 12 यहाँ पे लिखा गया है। तो वैसे यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, 8 4 दूनी 8, ठीक है, और 7 तिया 21। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भाई समझ में आया किस तरीके से मल्टीप्लाई हुए हैं यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो उसको जरूर करके आना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
इसमें बोला जा रहा है सुबह के समय विजय और शंकर आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि शंकर की परछाई विजय के दाएं पड़ रही हो तो विजय का चेहरा किस दिशा में की ओर है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना उस टाइम पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा खराब हो जाता है अगर टाइम थोड़ा कम रहे। तो इसमें कुछ भी आपको घबराना नहीं है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको सोचना है कि सुबह की बात की जा रही है, सुबह के समय। तो आपका जो सूरज निकलेगा सुबह के समय वो किस डायरेक्शन में होगा, आपका पूर्व दिशा में, और परछाई किस डायरेक्शन में बनेगी, पश्चिम में। तो यहाँ से अगर सूरज निकल रहा है तो परछाई इस दिशा में पड़ेगी। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि शंकर की परछाई विजय के दाईं ओर होगी। अब मुझे ये बताइए विजय का दाईं ओर कब आएगा। अगर विजय को मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ तो विजय का दाईं ओर ये हो जाएगा और बाईं ओर ये हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में तो परछाई बनना पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली विजय की डायरेक्शन नहीं होगी। विजय जो है इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा होगा तो दाईं ये हो जाएगा और बाईं ये हो जाएगा। और विजय के दाईं ओर में शंकर की परछाई बन रही है तो इसका मतलब शंकर यहाँ पे आ गया, विजय यहाँ पे आ गया। एक दूसरे की तरफ को मुंह करके खड़े करने की बात की गई थी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ को मुंह भी खड़े करके ये हो गए हैं। अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो उसका आंसर दे दीजिए। तो विजय का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो देखिए विजय का चेहरा किस दिशा की ओर हो जाएगा, दक्षिण। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि विजय इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है और ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि a प्लस बी का अर्थ a b की माँ है, a डिवाइड b का अर्थ है a b का भाई है, a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b का पुत्र है, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ c d का बहन है ये होगा, यानी कि c d की बहन है ये होगा। ये आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं पहले यानी कि पहले को, तो P प्लस डी लिखा है तो P A B की माँ हो जाएगी। अगर P D की माँ होगी तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता ये इसकी बहन हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का अर्थ भाई होता है, तो ये दोनों भाई होगी। अगर ये इसकी माँ है तो ये इसकी भी माँ होगी, बहन कभी नहीं हो सकती है। फिर दूसरी यहाँ पे ऑप्शन 2 की बात कर लेते हैं। माइनस पी लिखा है, डी माइनस पी, तो डी माइनस पी का मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पे तो P की बात की जा रही है, यहाँ पे C और D के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो C और D का यहाँ पे D हो जाएगा P की बहन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का अर्थ बहन है, तो A माइनस B का अर्थ है A B की बहन है, तो D P की बहन हो जाएगी। और यहाँ पे डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका भाई। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि C D की बहन है, ये कौन सा शो करता है, तो यहाँ पे D C की बहन हो रही है, तो C D की बहन नहीं हो रही है। तो ये भी आपका वैसे राइट हो सकता था बट नहीं है, क्योंकि पहले D आएगा और बाद में C आया है। उसके बाद भी यही कॉन्सेप्ट आपका नहीं फॉलो होगा, क्योंकि तीसरे में भी आपका हो सकता था, बट पहले D आया उसके बाद C आया, तो ये यहाँ पे C पहले आना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे C माइनस पी लिखा है, तो C P की बहन है, क्योंकि माइनस का अर्थ है A B की बहन है, तो ऐसे C P की बहन है। और डिवाइड का अर्थ है आपका A B का भाई है, तो अगर ये इसका भाई होगा तो C D की बहन हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया था, तो C D की कौन से शो करता है, ऑप्शन 4, यानी कि उत्तर आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर। भाई समझ में आया। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि सबसे पहले जो इनके बीच में पहला वाला ही स्टेप होगा उससे तो बहुत कुछ जज हो जाएगा कि ये राइट आंसर बन सकता है नहीं बन सकता है। जैसे माइनस 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 आ रहा है, आंसर इन तीनों में से कोई सा भी बन सकता था, बट जो ये पहले आया डी और बाद में आया सी, इसकी वजह से आपका आंसर नहीं बन पा रहा है। तो पहले सी आना चाहिए, उसके बाद डी आना चाहिए, तभी आपका ये भाई बहन का रिलेशन बन सकता है। ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था अभी, और बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको इजीली। देख लीजिए एक बार, आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं। अगर आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं, यह बताएं कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत सीधा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले आप उत्तर की दिशा में अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने चलना स्टार्ट किया, उत्तर की दिशा में गए, पहला आपने दाएं मुड़ा। ठीक है, दाएं मुड़ने के बाद में फिर एक बार दाएं मुड़ा। देखिए हम एक एक स्टेप को पढ़ते हुए चलेंगे तभी करेंगे।
उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, तो आप 2 बार दाएं मुड़े हैं। अगर मुझे ये बताइए, अगर आप उत्तर की दिशा में जा रहे हैं, जैसे आपने मोबाइल पकड़ रखा है, तो आपका दाएं जो होगा, जो आपका राइट साइड होगा, वो यहाँ पे राइट साइड होगा, ठीक है। तो जो दाएं है, ये आपने पहला दाएं मुड़ा, फिर अगर इस दिशा में जा रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका फेस इस डायरेक्शन में है, तो आपका राइट साइड, आपका दाएं साइड कौन सा होगा, ये वाला, तो आप फिर दाएं मुड़ गए। अब आपका फेस इस डायरेक्शन में है, तो जो जैसे आप बैठे हुए हैं, अब आपका अपोजिट हो जाएगा, जो आपका राइट है वो इस आदमी का लेफ्ट हो जाएगा, और जो इस आदमी का लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोला गया है बाएं मुड़ने के लिए, तो बाएं मुड़ने के बाद ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और अब पूछा है कि अंतिम वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे यहाँ बताए कि अब वह आप किस दिशा में जा रहे हैं, यानी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, अब आपको बताना है। तो बाएं मुड़ने के बाद में ये पूर्व दिशा में जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, पूर्व दिशा, ठीक है। पूरब, यानी कि आपका ये हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, और इसमें बोला जा रहा है नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करूँ तो यहाँ पे आपका रखा होगा मिरर, ठीक है। अगर ये मिरर आपका रखा है तो आपको बताना है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। सुधा जो लिखा है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ पास में है उसको पास में रखना है, और जो चीज़ दूर है उसको दूर रखना है। यानी कि सबसे पहले अगर मिरर की बात करूँ, ये मिरर रखा है तो सबसे पहले ए रखा है पास में, तो ए को आपको सीधा का सीधा तो नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। जैसे ये लिखा है आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेम का सेम वो का वही लिख दिया गया है उल्टा करके, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्ट एस से हो रहा है, तो ये एस नहीं आएगा, सबसे पहले ए आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, एस से स्टार्ट हुआ, बचा ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिरर अगर रखा है तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एच आएगा, एच हो गया, फिर उसके बाद डी आएगा, डी हो गया, उसके बाद यू आएगा, यू हो गया, फिर उसके बाद एस आएगा, एस हो गया। तो इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित रेखाकृति में वर्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं। तो देखिए, आपको एक ऐसा बताना है जो कि कुछ शिक्षित भी हों, ग्रामीण भी हों, ग्रामवासी भी हो और रोजगार में भी लगे हुए हों। तो एक आपको ऐसा फिगर बताना है इसमें से ढूंढ के। आप इसमें खुद देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना हुआ है, ये आपका शिक्षित लोग हैं, ये आपका रोजगार में लगे हुए लोग हैं और ये आपका ग्रामवासी है, ठीक है। तो एक ही इसमें आपको एक ऐसी फिगर नज़र आएगी जो इन सारी चीज़ों को शो करती है, यानी कि वो शिक्षित भी है, ग्रामवासी भी है और रोजगार में लगे हुए भी। यानी कि ये जो 4 है बीच में, आप देख पा रहे होंगे, यही है, क्योंकि ये तीनों चीज़ को कवर करता है। ये इसको भी कवर करता है, फिर ये त्रिभुज में भी आया हुआ है और इसमें भी आया हुआ है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, यही आपको बताना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। अदरवाइज वही 10-15 मिनट की वीडियो यार बहुत होती है, बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है बड़ी वीडियो को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो समझ में आती है, लाइक कर दिया करें बिना बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गाँव में कार्यरत अर्हित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कितना है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इसको भी ध्यान से देखिए, और इसका आंसर आप ही देंगे, खुद देंगे। आप देखिए इसको ध्यान से, इस पूरी फिगर को। इसमें गांव में कार्यरत जो डॉक्टर हैं वो ये हैं, अर्हित डॉक्टर जो हैं वो ये हैं, और जो अनुभवी डॉक्टर हैं वो ये हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो तीनों में, यानी कि तीनों जो डायग्राम बने हुए हैं, गांव में कार्यरत डॉक्टर भी, अर्हित डॉक्टर भी और अनुभवी डॉक्टर भी, कौन सा शो करता है वो आपको बताना है। तो खुद देखिए, 1-2 सेकंड सोचिए कि कौन सा हो सकता है। भाई अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें 5 आ रहा है, इसका देखूं तो इसमें भी ये 5 आ रहा है, और इसमें देखूं तो इसमें भी 5 आ रहा है। ऐसा और कोई भी दूसरा नंबर नहीं है जिसमें तीनों को शो किया गया हो। अगर मैं इस 6 को लूँ तो इन दोनों में है, इस गोले में नहीं है। फिर बाकी तो आप कोई किसी को भी देख लीजिए। तो 5 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्न आकृतियाँ हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके से एक सीरीज चल रही है, उत्तर आकृति आपको बतानी है।
तो इसमें देखिए आपका ये पूरा जो सर्कल था इसको हाफ को डार्क कर दिया गया है, फिर फुल को डार्क कर दिया है, फिर आपका ये आ गया। इसको आपको बताना है कि ये कैसे होगा। देखिए अब ये सबसे पहले क्या होगा, हाफ डार्क होगा। अगर मैं इसको हाफ डार्क करूँगा तो नेक्स्ट वाली फिगर आपकी वही आएगी। तो हाफ डार्क वाली देखिए कौन सी फिगर है, देखिए हाफ डार्क वाली ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आपको क्या देखना है कि ये किस तरीके से हाफ हुआ था, ये नीचे की तरफ डार्क हुआ था, तो ये भी आपको नीचे की तरफ ही डार्क करना है। ये ऊपर की तरफ डार्क हो गया, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये साइड की तरफ डार्क हो गया, ये हाफ डार्क हुआ है नीचे की तरफ, तो ये आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर।